गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 ओपन करना है। अब इधर दिया है पंकज एंड सानिया, दो स्टूडेंट्स हैं, मतलब दो फ्रेंड्स हैं। वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किसका घर सबसे दूर है स्कूल से। दे वर डिस्कसिंग हुज होम इज़ फादर फ्रॉम स्कूल। ठीक है, यानी किसका घर दूर है सबसे स्कूल में, दोनों आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पंकज बोला आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। मुझे रोज़ 5 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। यानी उसे अपने जब वो घर से निकलता है तो उसको स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट लगते हैं। अब सानिया बोली आई जस्ट फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। सानिया बोलती है मगर मुझे तो सिर्फ 2 ही मिनट लगते हैं। पंकज बोला इम्पॉसिबल, योर होम इज़ फादर फ्रॉम स्कूल। पंकज बोलता है सानिया को ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारा घर तो स्कूल से दूर है। तो सानिया बोली बट आई चेक माई वॉच। सानिया अपनी वॉच चेक करती है और बोलती है मगर मैंने अपनी वॉच में चेक किया। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। ठीक है, सानिया बोलती है कि जब मुझे स्कूल जाना होता है तो मैं 7 o'clock, ठीक है, ये देखो आपको घड़ी दी हुई है द क्लॉक, तो मैं 7 o'clock को स्टार्ट करती हूँ। और सानिया ने क्या बोला कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं स्कूल पहुँचने में। When I reach स्कूल, सानिया बोली जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ, द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। अब क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड। तो आप देख रहे हैं ये क्लॉक में ये जो शॉर्ट हैंड होता है ना, छोटा हैंड, ठीक है, ये आवर हैंड होता है जो आवर्स हमें बताता है। और जो लॉन्ग हैंड होता है, ठीक है, वो होता है मिनट, यानी वो हमें मिनट्स बताते हैं। तो सानिया बोली व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंची, द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 2। जब मैं स्कूल पहुंची मैंने 7 o'clock को स्टार्ट किया, और जब मैं स्कूल पहुंची तो ये जो मिनट हैंड था ना, ये जो लॉन्ग हैंड था क्लॉक का, ये 2 पे था। ठीक है, तो ये टाइम कितना होना चाहिए, अगर शॉर्ट हैंड 7 पे हो और लॉन्ग हैंड 2 पे हो तो टाइम होना चाहिए 7:10, यानी 7:10। मगर सानिया ने उसे गलत रीड किया, उसने मिनट हैंड 2 पे था तो उसको ऐसा लगा कि ये हो गया 7:02, यानी मुझे सिर्फ 2 मिनट्स लगे, यानी उसने जो क्लॉक जो रीड की थी वो गलत थी। ये देखिए, सो शुड नॉट इट बी 2 minutes past 7 और 7:02। तो सानिया बोलती है तो देखो मैंने 7 o'clock को स्टार्ट किया और जब मिनट हैंड 2 पे आया, ठीक है, तो मैं स्कूल पहुंच गई। तो इसका मतलब तो यही है ना कि 7:02 हो गए। ठीक है, ये हम टाइम कितना रीड करेंगे 7:10, मगर सानिया ने रीड किया 7:02। ठीक है, सानिया ने गलत टाइम रीड किया, उसने बोला कि मुझे 7:02 हुए जब मैं स्कूल पहुंची, बट ये गलत है। ठीक है, मिनट हैंड 2 पे है, यानी कितने मिनट्स हुए, सानिया को कितने मिनट्स लगे स्कूल पहुंचने में, 10 मिनट्स, क्योंकि टाइम कितना बता रही है ये घड़ी 7:10 बता रही है, 7:02 ये गलत है। ठीक है, पंकज को सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, और सानिया को कितने लगे 10 मिनट्स, बट सानिया ने ये टाइम जो है वो उसने गलत रीड किया। अब आप आइए पेज नंबर 36, नेक्स्ट पेज पे। अब क्या हुआ, यू आर रॉन्ग। पंकज ने बोला अब सानिया को कि तुम गलत हो, यू रीच स्कूल एट 7:10। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही, कि जो नॉर्मल जो ओरिजिनल टाइम है वो है 7:10, इट इज़ नॉट 7:02। तो सानिया बोलती है कैसे, हाउ कैन यू सी दिस थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर्स। जब आप क्लॉक में देखते हो तो बीच बीच में छोटी छोटी लाइन्स होती है। यस, सो व्हाट। तो सानिया बोलती है हाँ तो क्या, द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। फिर से ये देखो, ये घड़ी है, ये छोटी छोटी जो थिन लाइन्स है ना, तो जब 12 पे थी मिनट हैंड, ठीक है, और जब 2 पे आई तो उसने टोटल कितनी लाइन्स क्रॉस की, 10 लाइन्स क्रॉस की, इसलिए टाइम कितना हो गया 7:10। द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12, सो इट इज़ 10 minutes past 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 minutes past 7, यानी 7:10 हो गए हैं, और आप ये भी टाइम लिख सकते हो 7:10। आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7। ठीक है, अब पंकज अपना बताता है कि मैं भी 7 o'clock को स्कूल के लिए स्टार्ट करता हूँ। आई रीच एट 7:05। मैं कब पहुँचता हूँ स्कूल, 7:05 को। ठीक है, सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन्स। अब ये देखिए पंकज 7:05 को पहुँचता है स्कूल, तो कितनी क्रॉस की लाइन्स उसने, 1 2 3 4 5 लाइन्स, इसलिए टाइम कितना हो गया 7:05। अब नीचे दिया है प्रैक्टिस टाइम, इसमें क्या है,
3 फ्रेंड्स रीड टाइम फॉर अ क्लॉक। 3 फ्रेंड है, चीकू, बिट्टू और पिंकी, उन्होंने टाइम रीड किया। हमें बताना है हु इज़ राइट। ठीक है, अब चीकू ने ये जो टाइम है फर्स्ट क्लॉक है, ठीक है, चीकू फर्स्ट क्लॉक में जो मिनट हैंड है एक वो है, 2 हैंड्स दे रखे हैं, ठीक है, एक छोटी सुई जो है ओके वो 12 पे है और बड़ी सुई है 3 पे, यानी जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है, ठीक है, एक 3 पे एक 12 पे है। तो चीकू ने बोला कि ये टाइम हो रहा है 12:03, ठीक है, वो क्या बोल रही है कि 12:03 हो रहा है टाइम। और बिट्टू ने बोला कि टाइम हो रहा है 12:15 और पिंकी ने बोला कि ये जो टाइम हो रहा है ये 3 o'clock हो रहा है। तो कौन सा टाइम राइट है, किसने राइट टाइम बताया वो हमें बताना है। तो राइट टाइम जो है वो बताया है पिंकी ने, कितना हो रहा है 3 o'clock। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट क्लॉक में ये देखिए टाइम है 7:25। चीकू ने बताया है कि 7:25 हो रहा है। ओके, बिट्टू ने टाइम बताया है कि 5:07 हो रहे हैं। ओके, ये भी गलत है, 7:25 तो लग नहीं रहा, 5:07 भी नहीं हो रहे। और पिंकी ने टाइम बताया है 5:35, यानी 5:35 हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये आवर हैंड 7 पे है और मिनट हैंड 7 पे है और ये जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के थोड़ा बीच में है। तो करेक्ट टाइम होगा 5:35। ओके, इसी तरह थर्ड क्लॉक में देखिए आवर हैंड 7 पे है और मिनट हैंड है 3 पे। तो चीकू ने बताया 3:35 टाइम। ओके, बिट्टू ने बताया 7:03। ओके, ये रॉन्ग है। और पिंकी ने बताया 7:15। सो द राइट टाइम इज़ 7:15। ये देखिए फिर से इसमें ये जो आवर हैंड है वो 7 पे है और जो मिनट हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है क्लॉक का, वो 3 पे है। तो 7:15 द राइट टाइम इज़ 7:15। नेक्स्ट, शो द फॉलोइंग टाइम्स इन द क्लॉक। अब आपको इधर क्लॉक्स अलग अलग डिफरेंट शेप्स की क्लॉक बना के दी है, ठीक है, बुक में पेज नंबर आपका जो 37 है, इसमें हमें टाइम बताना है, यानी आपको मिनट हैंड और आवर हैंड बताना है। अब जैसे टाइम है 3:10, ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, आपको सिर्फ लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड ड्रॉ करना है जो आपको आता है। ठीक है, तो दिस इज़ योर होमवर्क। ये आपको पेंसिल से लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे 3:10 टाइम है, यानी छोटी सुई 3 पे आएगी, ठीक है, जो आवर हैंड है वो 3 पे आएगा और जो मिनट हैंड है वो 10 है, यानी जो मिनट हैंड है वो 2 पे आएगी। तो ये आपको खुद ही क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। अब नीचे दिया है डू यू लाइक स्काई वॉचिंग, क्या आपको स्काई वॉचिंग देखना पसंद है? इफ़ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। अब देखिए आपको स्काई देखना पसंद है, तो अब देखिए एट वॉट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपकी जगह पे जहाँ पे आप रहते हो उधर सन कितनी बजे राइज होता है, और आपको इधर क्लॉक दी हुई है। तो मैंने अपना अजम्पशन लिखा 5 o'clock, ठीक है। व्हेन डज द सन सेट, ये आपको अपने अनुसार लिखना है। तो मैंने अपना अजम्पशन लिखा और आपको वो टाइम भी इस क्लॉक में दिखाना है। अब इसमें लिखा है व्हेन डज द सन सेट्स, ठीक है, सन कब सेट होता है, तो मैंने लिखा 6 PM। PM हमने क्यों लिखा, क्योंकि शाम, ठीक है, 12 बजे के बाद PM हो जाता है। ओके, और 5 AM यानी सुबह, सन राइज होता है 5 AM, सुबह राइज होता है 5 बजे और सेट होता है 5 PM, ठीक है। डज द सन राइज एंड सेट एट सेम टाइम्स एवरी डे, आप क्या बता सकते हो कि रोज़ क्या सन जो जब राइज होता है और सेट होता है वो दो हमेशा सेम टाइम होता है रोज़? नहीं, नो। Look at newspaper and see the times of sunrise and sunset in different months. Come to next page. Look at the photo and guess the time at this place. ये फ़ोटो आपको देखनी है और आपको सिर्फ गैस करना है कि इस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा ये प्लेस पे। This photo is taken in Paris.
ठीक है। ये जो फ़ोटो है ये पेरिस में ली गई थी, फ्रांस। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। पेरिस में सन कब सेट होता है? 9 PM एट नाइट, रात को। जब गर्मी चलती है ना, गर्मियों के दिन होते हैं, तब रात को 9 o'clock को रात को सेट होता है। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। तो ये जो फोटो जो दी है ना, ये नाइट में ली थी। बट इन विंटर, मगर ठंडियों में क्या होता है? इट बिकम्स डार्क, बहुत डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। हेयर बाय 4 PM, विंटर में क्या होता है? इन द इवनिंग। सन कब सेट हो जाता है? शाम को ही सेट हो जाता है, 4 PM, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये क्या है, हमें सिर्फ टाइम गैस करना है। तो मैंने गैस किया कि ये जो टाइम है ये शायद राइट 9:30 PM हो रहे होंगे रात के। अब फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, ठीक है, कितना टाइम लगेगा मिनट हैंड को मूव होने में। अब ये देखिए, ये आपको क्लॉक दे रखी है, ठीक है। ये टाइम देखिए, ये छोटी सुई जो है, शॉर्ट हैंड जो है, वो 4 पे अभी आया नहीं है, 3 और 4 के थोड़ा सा इधर है। और बड़ी सुई है जो मिनट हैंड है वो 7 पे है, ठीक है। इसके बाद ये टाइम के बाद अब ये जो मिनट हैंड है ये 10 पे आ जाता है और छोटी सुई 4 पे आने लगती है। तो टोटल कितने मिनट्स हो गए? ठीक है, 7 पे थी सुई, अब 10 पे आ गई है, तो 5, 10 एंड 15 मिनट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह बी वाला देखिए, छोटी सुई है 8 पे और बड़ी सुई 12 पे हो गई, तो कितने मिनट्स हो गए? 5, 10, 15 एंड 20 मिनट्स। सी में देखिए 6, 5 हो रहा है टाइम और अब 6:15 हो रहा है, तो कितने मिनट्स पास्ट हो गए? 10 मिनट्स। इसी तरह इधर 7, 10 हो रहा है और इधर, ठीक है, कितने मिनट्स पास हुए? तो हम काउंट करते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। देखो मिनट हैंड 9 पे आ गया है तो 35 मिनट। जब 7, 10 पे थी सुई, ठीक है, अब 9 पे आ गई, तो कितने टोटल मिनट्स पास्ट हो गए? 35 मिनट्स। ड्रॉ वेयर दी हैंड्स विल बी। अब इधर हमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, ये मैंने हैंड्स ड्रॉ करके बताया आपको। टाइम लिखा है 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock। आफ्टर यानी 6 o'clock के बाद में, ठीक है। तो टाइम कितना होगा? 6:20। तो मैंने आवर हैंड 6 पे ड्रॉ किया है और मिनट हैंड 4 पे। बी 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock। आफ्टर है यानी 8 o'clock हो गए हैं, ठीक है, यानी टाइम हो जाएगा 8:30। तो आवर हैंड 8 पे बनाया और मिनट हैंड 6 पे। 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, यानी 7:10 हो गए हैं। सेम थिंग, जो आवर हैंड है वो 7 पे करेंगे और मिनट हैंड 2 पे, तो टाइम हो गया 7:10। 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, यानी कितना टाइम हुआ? 5:15, यानी मिनट हैंड 3 पे और जो आवर हैंड है वो 5 पे। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। अब इसमें ऐसे लिखा है कि आपको अपना गैस करना है, आपको अपने तरीके से बताना है जब आपकी स्कूल की असेंबली होती है तो कितने मिनट्स की होती है। तो मैंने लिखा 25 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक। आपका जो लंच ब्रेक, आप ये आंसर्स अपने गैस से भी लिख सकते हो कि आपके स्कूल में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है, असेंबली लंच ब्रेक कितना होता है। आप सभी बच्चों को ये सब पता होगा तो आप ये लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक, जब आपकी रिसेस होती है लंच तो कितने मिनट्स का होता है। तो मैंने लिखा है 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज़ योर गेम्स पीरियड, गेम पीरियड कितने का होता है? 35 मिनट्स। इज़ इट द सेम एज ऑल दी अदर पीरियड, जो गेम पीरियड होते हैं और जो अदर सब्जेक्ट पीरियड होते हैं वो सारे सेम टाइम के होते हैं? यस। द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट, आर नॉट दे। ठीक है, अब ये बोलिए ऐसा नहीं लगता कि गेम्स पीरियड और लंच ब्रेक बहुत छोटे होते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। हाउ मैनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज़ टेक। इधर भी आपको गैस करके लिखना है कि ये एक्टिविटीज़ करने में कितने मिनट्स लगते हैं, ठीक है। मेक अ गैस एंड देन चेक एट होम, आपको गैस करना है और फिर होम घर जाके आपको चेक करना है। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, आप पहले सपोज कर लीजिए आप 1 लीटर दूध उबालते हैं तो कितना टाइम लगता है। तो मैंने गैस किया 10 मिनट्स, मगर आपको घर पे फिर ये चेक करना है कि जब आपकी मम्मी दूध बॉईल करती है तो आपको क्लॉक पे देखना है कि मम्मी को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। फिलिंग अ बकेट, एक बकेट अगर आपको भरनी हो तो मैंने लिखा है मुझे शायद 5 मिनट्स लगते हैं,
ठीक है। फिर आपको घर पे बकेट भर के देखनी है और क्लॉक में आपको देखना है कि आपको कितने मिनट्स लग रहे हैं, यानी आपने जो गैस किया वो राइट है या रॉन्ग। स्वीपिंग योर रूम, आपके घर में जब आप साफ़ करते हो, स्वीप करते हो रूम, तो मैंने लिखा है मुझे 15 मिनट्स लगते हैं। तो आप जब देखिए आप घर अपना क्लीन करोगे तो आपको कितने मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी टाइम, इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम्स कैन यू, ठीक है। अब वापस इसमें लिखा है कि हमें गैस करके लिखना है। स्नैप योर फिंगर, स्नैप योर फिंगर मैं 60 टाइम्स कर सकती हूँ। स्किप अ रोप, ठीक है, मैं रस्सी कितनी बार कूद सकती हूँ 1 मिनट में 30 टाइम्स। जंप अप एंड डाउन, जंप कितनी बार कर सकती हूँ अप एंड डाउन 1 मिनट में 30 टाइम्स, ठीक है। ऐसी एक और एक्टिविटी लिख देनी है आपको खुद से, ब्लिंक योर आइज, तो मैंने लिख दिया 60 टाइम्स, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। हेयर इज़ अनदर चैलेंज फॉर यू, इधर एक और चैलेंज है आपके लिए। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, ठीक है। नॉन स्टॉप आप कितने मिनट बोल सकते हो, ठीक है, बिना रुके हुए आप कितने मिनट बोल सकते हो, तो मैंने लिख दिया 3 मिनट्स। स्टैंड, ये आपको घर पे करके देखना है कि आप सही में आप नॉन स्टॉप बोलते जाओ, कितने मिनट आप बोल सकते हो, तो वो टाइम आप लिख सकते हो इसमें। स्टैंड ऑन 1 लेग, एक पैर पे आप कितनी देर खड़े हो सकते हो, तो मैंने लिख दिया 5 मिनट्स। ये मैंने अपना अजम्पशन लिखा है, मैं आप सभी को ये बोल रही हूँ कि ये मैंने अपना अजम्पशन लिखा है। आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो ये एक्टिविटीज़ करके, ठीक है। एक लेग पे आप खड़े होके देखो कि आप कितनी देर खड़े हो सकते हो, तो फिर आप वो आंसर लिख सकते हो। सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, कितनी देर सिंग कर सकते हो ऐसे, तो मैंने लिख दिया 1 मिनट। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, ठीक है। अब अगर आपको 50 मीटर रेस करनी है और रन अ रेस, तो मुझे लगेंगे 3 मिनट। कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, तो मुझे लगेंगे 2 मिनट्स। 1 to 100 काउंट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो मैंने लिखा 60 सेकंड्स, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 41। लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन, वापस हम एक क्लॉक देखते हैं। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, ठीक है। सपोज कर लो मिनट हैंड 2 से स्टार्ट हुआ। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। अगर मिनट हैंड 2 पे है और वो पूरा घूम के वापस 2 पे आता है, तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60 मिनट्स। वॉट हैपन्स टू आवर हैंड, डज इट ऑल्सो मूव। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू नेक्स्ट। जब मिनट हैंड मूव करता है तो आपको क्या लगता है कि आवर हैंड भी मूव होगा, यस इट डज मूव, ठीक है। जब मिनट हैंड मूव होगा तो आवर हैंड भी मूव होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है, उसे कितनी देर लगेगी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। इट टेक्स 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। आवर हैंड अगर 1 बज रहा है, ठीक है, तो 2 पे जाने के लिए उसे कितने मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स, यानी उसे 1 घंटा लगेगा। इट टेक्स 1 आवर टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू नेक्स्ट। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ डेट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए और आप बताइए कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे बताइए जिसमें आपको 1 घंटा लगता है कंप्लीट होने में। तो मैंने लिखा मॉपिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग, इवनिंग नैप, पेंटिंग, ओके। आप और भी एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम, ठीक है। घर में जब रात को खाना बनाना होता है तो कितनी देर लगती है, तो मैंने लिखा है 1 आवर 15 मिनट्स। इधर ऑप्शन लिखा है मोर देन आवर और लेस देन आवर, तो मैंने लिखा मोर देन आवर, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, तो मैंने टाइम भी लिख दिया है 1 आवर 15 मिनट्स। आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। आप अपने घर में अपने पापा से पूछिए कि आप मम्मी जितना फास्ट कुक कर सकते हैं, तो मैंने तो लिखा यस। मैंने जब अपने फादर से पूछा तो उन्होंने हाँ बोला। आप अपना आंसर लिख सकते हैं। विच गेम्स टेक लेस देन आवर टू फिनिश, ऐसे कौन से गेम्स हैं जो 1 घंटे से कम टाइम लेते हैं फिनिश होने में, तो मैंने लिख दिया लूडो, ओके। और अगर आप कुछ अलग गेम्स लिखे जैसे मोनोपोली ये सब, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, ओके। बट लूडो ये सब कैसे गेम्स है स्नेक के, उसमें कम टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक, फुटबॉल मैच कितनी देर का होता है, 90 मिनट्स, ओके। अब आज ये वीडियो में यहीं स्टॉप करूँगी पेज नंबर 41 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।